दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक ऐसी बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं जो खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, वो भी उत्तर प्रदेश वाले नेताओं की नींद उड़ाकर रख देंगे। यह खबर ऐसी है जिसने 2019 में भी नींद उड़ाई थी, लेकिन दांवपेच चलकर उस गठजोड़ के खिलाफ एक बड़ा प्लान तैयार किया गया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हालात यह है कि भारतीय जनता पार्टी तक जैसे ही यह खबर पहुंचेगी, उसके बाद यकीन मानकर चलिए बैठकों का दौर शुरू होना लाजमी है। क्योंकि खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की दो बड़ी पार्टियां और दोनों की दोनों अब एक मुद्दे पर एक साथ आकर खड़ी हो गई है। एक पार्टी ने तो साफ साफ ऐलान कर दिया कि जब तक फर्जी तरीके से चल रहे और पड़ रहे वोटों को रोका नहीं जाता, तब तक वो किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज मैं उत्तर प्रदेश की सियासत की जुड़ी दो बड़ी नेता, यानी एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ मायावती का जिक्र कर रहा हूं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। अखिलेश यादव की डिमांड का मायावती ने खुलकर समर्थन कर दिया है। और यही खबर आज मैं आपको खबर चौक में न केवल दिखाने जा रहा हूं, बल्कि दिखाऊंगा कि इससे बीजेपी पर कैसे नेगेटिव असर पड़ने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। याद करिएगा, 2019 का लोकसभा चुनाव था। उस वक्त मायावती और अखिलेश यादव साथ आए थे। उस वक्त 5 सांसद 2014 में समाजवादी पार्टी के जीते थे। जब 2019 के लोकसभा चुनाव का नतीजा आया, समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ वही 5 सांसद बचे थे, यानी फिर से 5 सांसद चुनकर संसद पहुंचे थे। लेकिन जिस बीएसपी को, यानी मायावती की पार्टी को 2014 में एक भी सांसद नहीं जीत पाया था, 0 पर सिमट कर रह गई थी। समाजवादी पार्टी की बदौलत 10 सांसद चुनकर बीएसपी के संसद पहुंचे थे। लेकिन हालात ऐसे बने कि मायावती और अखिलेश यादव की दूरियां बढ़ती चली गई। मायावती ने कई बयान दिए, अखिलेश यादव ने पलटवार नहीं किया। लेकिन इन सब के बीच आगे आकर अब मायावती ने अखिलेश यादव का समर्थन कर दिया है। समर्थन किस बात को लेकर है, आज वही दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले अखिलेश यादव का यह बयान सुनिएगा। वोट लूटा गया हो, आपने हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया। उनका कहां वोट पड़ पाया? क्या ये संविधान हमें ये रास्ता दिखाता है कि आप वोट छीन सकते हैं किसी का? इलेक्शन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको शिकायत की गई, उसके बाद भी क्या कार्रवाई हुई? आप वहाँ के अधिकारियों की बातचीत करने का तरीका देखिए। वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं आपको, गाली दे रहे हैं आपको। और ये तो अभी वीडियो आए हैं, चुनाव से पहले भी आपने चुनाव के बीच में भी देखा होगा। क्या एक महिला जो वोट डालना चाहती थी, उसको रिवॉल्वर से आप रोकेंगे? यही संविधान का उत्सव होगा क्या? तो इसीलिए हमारा विरोध है इस बात का। उत्सव तब बन सकता है जब संविधान के सच्चे रास्ते पर चलें। सच्चे समाजवादी ही संविधानवादी हैं। दरअसल ये बयान किस चीज के लिए है वो मैं आपको बता देता हूं। यह बयान उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद का है। यकीन मानकर चलिए, सोशल मीडिया का जमाना नहीं होता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय और तत्पर ना होते, तो वो तस्वीरें इस बार भी सामने नहीं आने वाली थी। जिन तस्वीरों को छिपाने और तिजोरी के अंदर बंद रखने की पूरी कोशिश बीजेपी करती है, और चुनाव आयोग भी कहता है कौन सा सबूत, कैसा सबूत। कैसे मुस्लिम मतदाताओं को रोका जा रहा था, कैसे वोटिंग खासकर मुस्लिम समुदाय वाले इलाके में कम हो, इसलिए पर्चियां कोई और नहीं पुलिस वाले चेक कर रहे थे, कैसे तानी जा रही थी मुस्लिम वोटर्स पर पिस्टल, ये सबने देखा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से मुस्लिम बाहुल्य इलाके में पुलिस बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर नजर आ रही थी। ये जब सारे के सारे सबूत सामने आए थे, तो 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन कार्रवाई 0 रही। क्या वहां पर दोबारा चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए थे? लेकिन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने साफ साफ खोलकर रख दी पोल कि कैसे इस दौर में संविधान का माहौल उड़ाया जा रहा है। पहले लगा कि अखिलेश यादव शायद अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन नहीं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी साफ साफ वही कहा जो अखिलेश यादव ने कहा। लेकिन अखिलेश यादव से एक कदम आगे बढ़ते हुए मायावती ने कह दिया कि अब वो तब तक उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी जब तक चुनाव आयोग अपनी साख पर लगे हुए पट्टे को साफ नहीं कर लेता। पढ़िए क्या खबर है, देखिए। मायावती का जो बयान है उसमें बताया गया है, हमारी पार्टी ने यह फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते, तब तक हमारी पार्टी देश में अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। यह साफ साफ लफ्जों में है। अब आप कहेंगे इसमें अखिलेश यादव का समर्थन कैसे? दरअसल आपको याद होगा कि जब जब बीएसपी का जिक्र 2014 के बाद से किया जाता रहा, लोग कहते रहे कि दुखती हुई कोई नब्ज बीएसपी की बीजेपी ने पकड़ रखी है। यही वजह है कि जब जब
बीएसपी कुछ करने की सोचती है तो उससे पहले बीजेपी आंख दिखाती है और बीएसपी अपने पैर पीछे खींच लेती है। नाम याद दिला देता हूं, आकाश आनंद, जो उनके भाई का बेटा है। आगे आकर आकाश आनंद को बड़ा पद मिला था, जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त आकाश आनंद ने बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला था। 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि मायावती ने अपने भतीजे पर कार्रवाई की थी, उन्हें सारे पदों से हटा दिया था, चुनावी रैलियों में जाने नहीं दिया जाता था। लोग कहने लगे थे कि बीजेपी से बीएसपी डरती है, लेकिन इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चुनाव आयोग के पर सवाल उठाते उठाते बीजेपी को आईना दिखा दिया है। चलिए अब अगली खबर दिखा रहा हूं कि हुआ क्या क्या है, कहां का क्या हुआ, जिसके बाद मायावती का भी गुस्सा फूटा और अखिलेश यादव का भी। आवेश तिवारी है, महाराष्ट्र चुनाव में जितने वोट पड़े थे उसमें उससे 5,04,313 वोट अतिरिक्त गिने गए। यानी सोचिए कितनी बड़ी धांधली की जा रही है कि 5 लाख से ज्यादा वोट गिन लिए जाते हैं। यानी वोट पड़ रहे हैं 100, गिने जा रहे हैं 120। आप कहेंगे 20 कहां से आए? बस यही तो कमाल है चुनाव आयोग का भी और चुनाव आयोग को आदेश देने वाली उनकी आकाओं का भी। खैर अगली खबर दिखाता हूं, ये मनसे के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ा था महाराष्ट्र में। अब इन्होंने एक पोल खोली है। पोल उनकी जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए तनातन क्या कर रहे थे, वोट ट्रांसफर कर रहे थे। मैं इसलिए इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि अगर एक के परिवार में, किसी आपके ही परिवार में 5-7 वोट है तो आपको तो मालूम ही होगा वो वोट आपको कास्ट करेंगे। मैं कहता हूं कि नहीं भी आए 5-7 वोट तो आएंगे। यहां क्या हुआ पहले पढ़िए। इनका नाम है राजेश हिरुंकर, एमएनएस के उम्मीदवार हैं। इन्होंने कहा ईवीएम में मुझे 2 वोट मिले, क्या मेरी पत्नी, मां और बेटी, और खुद मैंने वोट नहीं दिया। इन्होंने सवाल पूछा, पसीना पसीना हो गए। लेकिन मैं अब भी कहता हूं चुनाव आयोग जो शेर व शायरी में व्यस्त रहते हैं, विपक्ष के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठकर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हो, तो उनसे क्या उम्मीद की जाएगी। खैर जरा एक बयान और सुनिए क्या कुछ कह रहे हो। अतिशय दुर्दैवी बाब आहे, लोकशाहीला कलंक आहे आणि आम्हाला दुर्दैवी वाटतं जिथे जिथे आम्हाला जिथे आम्ही राहतो त्या ठिकाणी 2-2 6-6 मतं, मला वाटतं हे एक्सप्लेन जर केलं तर बरोबर। तो यही है 153 दहीसर विधानसभा है, एमएनएस के उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार राजेश हिरुंकर कह रहे हैं कि जिस हिस्से में मैं उम्मीदवार हूं मुझे 2 वोट मिलते हैं। यह संभव नहीं कि मेरी मां, मेरी पत्नी, मेरी बेटी ने मुझे वोट ना दिया हो। ईवीएम की बैटरी 99% थी। फॉर्म नंबर 17C और ईवीएम सीरियल नंबर पता नहीं क्या क्या इन्होंने सब कुछ दिखा दिया, लेकिन सुनेगा कौन। और इसीलिए अखिलेश यादव ने जो आंदोलन, जो मोर्चा खोला है, उसके साथ मायावती भी खड़ी होती हुई नजर आती हैं। चलिए अगली खबर दिखाता हूं। एक और खबर देखिए, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। बोलता हिंदुस्तान ने सेट छापा, लेकिन कांग्रेस की नेता है रागिनी नायक, उनका बयान है कि महाराष्ट्र के गांव में कांग्रेस को 0 वोट मिला। अब गांव वाले कह रहे हैं कि वोट तो हमने कांग्रेस को ही दिया, तो ये 0 कैसे हो गया। देखिए खेल, मैं कह रहा हूं ना, जल्दबाजी में खेल हो जाता है और यही गलतियां आपके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, वही सबूत के तौर पर है। जरा देखिए गांव वालों का क्या कहना है। आप तो सोचेंगे रागिनी नायक कांग्रेस की नेता है तो ऐसी बोल रही है। जरा गांव वालों को सुन भी लीजिए, हंगामा भी देखिए और क्या हो रहा है। तो सोचिए एक भी वोट नहीं मिलता और गांव वाले कह रहे हैं कि हमने तो वोट डाला था, हमने, हमारा वोट कहां चला गया अगर हमने कांग्रेस को वोट दिया। हम कह रहे हैं ना हमने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन वो वोट गया कहां, सुनेगा कौन। चुनाव आयोग शेरो शायरी में व्यस्त है, उन्हें वहीं व्यस्त रहने दीजिए। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं एक और। ये नांदेड़ लोकसभा है। नांदेड़ लोकसभा में क्या हुआ, कांग्रेस जीत गई। उपचुनाव हुआ, कांग्रेस जीत गई, लेकिन मामूली अंतर से। देखिए 5,86,788 वोट कांग्रेस को मिलते हैं, बीजेपी को मिलते हैं 5,85,331 वोट। मामूली अंतर से लोकसभा का उपचुनाव जीत जाती है। लेकिन उसी के अंतर्गत उसी दिन हुए विधानसभा सीटों पर, 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में क्या होता है, 6 की 6 सीटें बीजेपी जीत जाती है। आप खुद अंतर लगाइए कि हो क्या रहा है खेल। लोकसभा में उसी वक्त बीजेपी के और कांग्रेस के बीच टक्कर, जनता वही वोट कास्ट करती है लोकसभा के लिए, कहती है कांग्रेस जीतेगी, लेकिन यहां क्या होता है, बहुत शानदार जीत 6 की 6 सीटों पर बीजेपी की होती है। चलिए अगली एक और खबर दिखा रहा हूं बस। महाराष्ट्र में वोटिंग के दिन शाम को 5 बजे का आ गया। शेखर खरे हैं, कहते हैं राज्य में कुल 58.22% मतदान हुआ। रात 11:30 बजे आंकड़ा 6.80 बढ़कर 65.02% कर दिया गया। फिर मतगणना से 12 घंटे पहले नया आंकड़ा आ गया, कुल 66.05% वोट पड़े, यानी 2 बार में कुल 7.83% वोट प्रतिशत बढ़ गया। ईवीएम बंद होने के बाद ये वोट कहां से आते हैं, यही तो सवाल है। और यही सवाल जानने के लिए अखिलेश यादव ने जो ऐलान किया उसने बीजेपी की टेंशन बढ़ाई, लेकिन बीजेपी की टेंशन तब ज्यादा बढ़ गई है
जब मायावती ने भी डंके की चोट पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार।